नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है किस ग्रह दोष के कारण कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो ये कैसे पहचाने हमारे दिनचर्या में हमने कैसे पहचानना चाहिए। तो ख्याल करें दोस्तों, अगर सूर्य देवता हमारे कुंडली में अगर डाउन में चले गए हो, जिसे कालसर्पयोग कहते हैं, यानी ग्रहण दोष भी कहते हैं, बहुत प्रकार होते हैं, अलग अलग दोष होते हैं उसमें। तो ये अगर सूर्य देवता डाउन में चले गए या 6, 8, 12 यानी अशुभ स्थान में चले गए, 6, 8, 12 में भी गए, तो उनकी शुभता हमें नहीं मिलती है। फिर अगर शुभता नहीं मिलती तो कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो ख्याल करें, सर्वप्रथम सूर्य देवता पिता के कारक ग्रह होते हैं। पिता के कारक ग्रह होने के कारण पिता के साथ में न बनना, पिता से दुश्मनी होना, पिता हमसे दूर चले जाना, पिता का सुख न मिलना, ये बातें सर्वप्रथम होती है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा रोग में क्या होता है, बरबर बार बार बाल झड़ना, हमारे सर के बाल झड़ना, उसी प्रकार से बार बार मुंह में थूक आना, बीपी का हाई लो का प्रॉब्लम होना, हार्ट का प्रॉब्लम होना, आंखों की हड्डियों का प्रॉब्लम होना, तो उसका संघर्षमय जीवन होना, बार बार हमारा बिजनेस हो या सर्विस हो बार बार छोड़ने की इच्छा होना, प्रमोशन न होना, बड़े अधिकारियों से न पटना हमारा, या हमारे पैसे बोलते हैं ना, हमारे पैसे का नुकसान होना, बार बार असफलता ही असफलता होना और कर्ज बाजारी इंसान हो जाना। तो ये होता है हमारे कुंडली में अगर सूर्य डाउन हो तो समझ लेना सूर्य इस प्रकार से नुकसान अगर होते होंगे तो समझ लेना कि हमारा सूर्य डाउन में है। फिर ऐसे इस वक्त क्या करना चाहिए, हमने छोटे छोटे उपाय करो। छोटे छोटे उपाय अगर हरदम करते रहोगे तो फायदा ही होगा, बड़ी पूजा करने की जरूरत नहीं होती। कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे उपाय करेंगे तो हरदम के लिए काम में आएगा। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, सुबह उठने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाए तांबे के लोटे से, और ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः बार बार कहते रहना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान के पास में खड़े रहेगा, तांबे का दिया लगाना चाहिए और उसके सामने खड़ा होकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कोई 24 बार करो, 21 बार कर सकते हो, 24 बार कर सकते हो, 51 बार कर सकते हो, 108 बार कर सकते हो। ये बार बार करोगे तो ही आपको फायदा होगा। अगर गायत्री मंत्र को होम भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार का रविवार को गेहूं गुड़ वगैरह दान करें। जितना आप करते जाओगे उतना ही सफलता आपको प्राप्त होगी। और अगर सूर्य देवता अच्छे स्थान पे बैठे हो कुंडली में और शुभ हो, फिर भी हमें अगर पावर नहीं मिलती हो तो फिर सूर्य देवता का रत्न जो होता है, माणिक रत्न धारण करें। लेकिन सर्वप्रथम कुंडली बता देना चाहिए, एकदम से धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डाउन में हो, अशुभ स्थान पे हो तो उसकी अशुभता और भी बढ़ जाती। अब अगले है हमारे चंद्र देवता। अब अगले चंद्र देवता के लक्षण किस प्रकार से समझना चाहिए कि शुभ है या अशुभ स्थान पे बैठे हैं हमारे, उनसे अशुभता कैसे पहचानना चाहिए। तो उनके जो लक्षण होते हैं ना, सर्वप्रथम पहले लक्षण ये चंद्र देवता या माँ का कारक ग्रह होता। माँ का कारक ग्रह होने के कारण से माँ से न बनना, माँ से अनबन होना, माँ से दूर होना, माँ का सुख न मिलना, ये बातें होती है। माँ का बार बार गुस्सा आना, ये समझ लेना चाहिए कि हमारे चंद्र देवता की अशुभता हमें प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से कैसा है, रोग के हिसाब से अगर देखे जाए तो सर्दी, जुकाम, डिप्रेशन, मानसिक टेंशन, बीमारियां, हाँ, सर दर्द जो होता है ना, सर दर्द होना या बार बार एक ही बात पे ज्यादा से ज्यादा सोचना, ये बातें इसमें से शुरू हो जाती है। डिप्रेशन में आता है इंसान, किसी से मिलने की इच्छा ही नहीं होता है, चिड़चिड़ा बन जाता है इंसान, डरपोक बन जाता है, चंद्र डाउन में कहता है। तो ऐसा अगर होता हो तो ख्याल करे, या सबसे पहले तो ख्याल करे कि भाई नदी पर, समुद्र में, कहीं कुएं पर स्नान करने न जाए, कहीं तैरने करते थे ना, तैरने नहीं जाना चाहिए। चंद्र देवता अगर डाउन में हो तो हमारे पानी से हमें जो होता है ना, नुकसान होने की संभावना ज्यादा से बनी रहती है, सर्वप्रथम। दूसरी बात बोलते कैसा है कि भाई हमारा नुकसान हो, इसलिए कौन से देवता की पूजा करना चाहिए, तो चंद्र देवता की पूजा करने के शांति के लिए ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। शिव जी का जप करो, हरदम अभिषेक वगैरह करना चाहिए। और सोमवार के दिन खड़ी शक्कर वगैरह होगा, दूध होगा, ये सभी चीजें जो होती है वो मंदिर में दान करना चाहिए। या चींटियों को अगर खिलाओ, या किसी जो भी प्राणी होते हैं उन्हें खिलाना चाहिए। और हरदम ओम नमः शिवाय जब दिल में बार बार करते जाओ। अभिषेक कर सके तो अभिषेक करना चाहिए। हो सका रत्न धारण कर सका, अगर अच्छे स्थान पे बैठे हो चंद्र देवता तो मोती रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन कुंडली पहले देख लेना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम आने की संभावना बनी रहती है, अशुभता ज्यादा बढ़ जाती है। अगला ग्रह हमारा मंगल देवता है। अब इनके लक्षण किस प्रकार से देखना चाहिए, भाई ये शुभ है या अशुभ स्थान पे हमारे यहाँ हमें कुंडली से शुभता मिल रही है या अशुभता मिल रही है, कैसा देखें हम। तो सर्वप्रथम देखें, रोग के हिसाब से अगर देखे जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं, रक्त विकार जो कहते हैं ना, ब्लड से रिलेटेड परेशानी आने संभावना शुरू हो जाती है। फुंसी फोड़े वगैरह होते हैं, शारीरिक कमजोरी आती है, बॉडी में हीट बनना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है। हर इंसान गुस्सा ही गुस्सा, हर वक्त गुस्सा न गुस्सा, किसी न किसी गुस्सा गुस्सा करते रहता है। किसी से यानी किसी ग्रुप में रहने की इच्छा नहीं होती, किसी की बात सुनने की इच्छा नहीं होती है। और मंगल जो होते हैं बड़े भाई के कारक ग्रह होते हैं। इसी कारण से बड़े भाई से न पटना, बड़े भाई से दूर होना,
ये भी बातें उसमें होती है, बड़े भाई से फायदा ना होना, नुकसान होना है, ये भी बातें उसमें ज़्यादा से बनी रहती है। ये ऐसे लोग दुश्मनी ज़्यादा होती है, बार बार गाड़ियों से नुकसान होना, बार हम बोलते हैं ना झगड़ा तंटा, कोर्ट कचहरी होना, नुकसान होना, जो कहते हैं ना दुश्मनी बार बार होना, ये भी बातें बनी रहती है। अपघात होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनी रहती है। मंगल ये हिम्मत का कारक ग्रह है, लेकिन मंगल अगर डाउन में चलेगा तो इंसान बहुत डरपोक बन जाता है। एक तो बॉडी से कमजोर बन जाता है और ये डरपोक भी बन जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टी, ये मंगल दूसरी बात बोलता है, ये प्रॉपर्टी का कारक ग्रह होता है, यानी हमारी जमीन, हमारा घरदार, गाड़ी, जो भी घरदार जो होते हैं हमारा, प्रॉपर्टी, मकान वगैरह, ये भी उसका कारक ग्रह होता है। तो कैसा प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आने की संभावना बनी थी कि दिल नहीं लगता है, प्रॉपर्टी निकल जाती है, या प्रॉपर्टी करने की इच्छा भी हो, कितनी भी करो, फिर वो प्रॉपर्टी नहीं होती, कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है, प्रॉपर्टी हमारी निकल जाती है। तो ये बातें हमारे मंगल डाउन होने के कारण होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या उपाय करना चाहिए? ये हनुमान जी की आराधना करें, हरदम ख्याल करें। हर मंगल हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना चाहिए। गणेश जी की आराधना करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करो। गणेश जी का है ना, ये जो होता है ना, समझो लॉकेट वगैरह, चांदी में बोलो, सोने में बोलो, जो भी समझो, और गले में धारण करना चाहिए हो सकता है। इसी प्रकार से मंगलवार को गेहूं गुड़ दान करो, या गुड़ फुटाने वगैरह दान करना चाहिए। एक नरियल होता है, या लाल चीजें होती है, या तांबा होता है, तांबा या तांबे का दिया बोलो, कहीं उसमें घी डालकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए, पूजा वगैरह करके तांबे की चीजें। ये अगर बार बार करते जाओगे तो ही मंगल शांत होगा, इससे निगेटिविटी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से कैसा है कि मंगल के साथ में गणेश जी की आराधना आप तो करोगे, गणेश जी के जो उपास वगैरह थे चतुर्थी, वो भी करना चाहिए। अब रहेगा रत्न धारण करने का, अगर आपका कुंडली देख लेना चाहिए, अगर मंगल अच्छे स्थान पे बैठा हो, हाँ, अगर निगेटिविटी मिलती है लेकिन अच्छे स्थान पे बैठा हो, तो फिर उसका मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। ख्याल करें मूंगा रत्न धारण करने से पहले, क्योंकि एक स्ट्रांग ग्रह होता है। मूंगा रत्न धारण करने से पहले किसी की सलाह लेना बहुत जरूरी होती है दोस्तों, ठीक है। तो इससे भी मंगल हमारा अच्छा हो जाएगा, ये बातें उपाय करोगे तो। अब हमारा अगला ग्रह जो है हमारा, वो है बुध ग्रह। अब फिर बुध ग्रह हमारे अच्छे है या डाउन में है, जो भी किस किस प्रकार से पहचाने, इनके कौन से लक्षण होते हैं और कौन से रोग होते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम देखेंगे उसमें कि अगर रोग के हिसाब से अगर देखे जाए तो चर्म रोग होता है, वाणी दोष होता है, हकलाता है इंसान बातों बातों में, ध्यान में नहीं रहता है, उसकी याददाश्त बहुत कमजोर रहती है। इसी प्रकार डिसीजन लेने में ऐसा इंसान बहुत कमजोर होता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगना, या ज्यादा कितना भी पढ़ाई करो फिर भी ध्यान में नहीं रहता है, और एकदम से जब एग्जाम का समय हो, कुछ हो, जो भी याद करके आया तो उसके याद नहीं रहता, उसको भूल जाता है वो। तो व्यापार करेंगे उसमें भी कमजोरी बताता है, कोई सर्विस करेंगे वहां भी उसमें परेशानी होती है, पढ़ाई में कमजोर, सारी बातों में कमजोरी होते हैं ऐसे लोग। फिर ऐसे क्या करना चाहिए कि इनकी जो आराधना करना चाहिए, देवी की जो आराधना होती है, यानी बुधवार के दिन देवी में हरी चीज वगैरह होती है ना, हरे ब्लाउज पीस हो गए, चूड़ी हो गई हरी, ये देवी में देना चाहिए, हरदम ख्याल करे, और बाद में उसमें प्रसाद वगैरह जो हमें देना चाहिए। इसी प्रकार से जो नंबर 6 के लोग होते हैं, नंबर 6 यानी, तो उन लोगों को बुधवार के दिन उनके घर पे जाके, या उन्हें जब भी मिले तो उन्हें कुछ पैसे देना चाहिए, या उन्हें हरे ब्लाउज पीस या चूड़ी वगैरह देना चाहिए, ख्याल करें उसका, और हरदम दर्शन वगैरह करना चाहिए उनके, जो भी है। ये अगर बार बार करते जाओगे तो ही फायदा होगा। इसी प्रकार से आप बुध रत्न धारण कर सकते हो, लेकिन बुध रत्न अगर अच्छी जगह स्थान पे बैठे हो तो बुध रत्न धारण करें। कैसा है, बुध रत्न 6, 8, 12 में हो या अशुभ स्थान से रिलेटेड हो तो बुध रत्न धारण नहीं करना चाहिए, किसी अच्छी की सलाह ले, उसके बाद ही बुध रत्न धारण कर। हमारे अगले ग्रह है गुरु देवता। तो गुरु देवता हमारे शुभ है कुंडली में या नहीं है, ये कैसा देखना है, जिनके लक्षण क्या है और इनके रोग क्या होते हैं, समझो रोग और लक्षण में से ध्यान में आएगा हमारे गुरु देवता यानी शुभ है या अशुभता हमारे कुंडली में, ठीक है। हमारे सबसे पहले पेट की शिकायत होती है, पाचन तंत्र हमारा जो है बिगड़ जाता है, लीवर के प्रॉब्लम बड़े से बड़े आने की संभावना बनी रहती है, एसिडिटी वगैरह होना, पेट गैस वगैरह होना, पेट की शिकायत होना, भूख न लगना, बोलते हैं ना तुम्हें, ये बातें बार बार बातें होती है। इंसान अधर्मी होता है, क्रूर बनता है। ऐसे लोगों को पेट की शिकायत होंगे, पीलिया भी होता है, पीलिया का रोग वगैरह भी होता है। भगवान पे विश्वास नहीं होता है, भगवान पे विश्वास नहीं करता, मंदिर में जाने का उसे हाथ नहीं जोड़ता, वहीं पे खड़ा रहता है, कहीं कहीं देखता है, जो भी समझो उसे विश्वास नहीं होता है। पढ़ाई में दिल न लगे, या पढ़ाई में कमजोर रहे, या इच्छाएं न हो पढ़ने की, या नॉलेज जमा करने की इच्छा न हो। फिर दूसरी बात तो कैसे, गुरु कैसे हर वक्त हमें किसी भी काम के लिए, सफलता के लिए गुरु ही चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना असफलता नहीं, गुरु बिना सफलता नहीं है। गुरु अगर हो तो सफलता मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा। तो कैसा है, गुरु अगर अच्छा हो
तो सारी बातें हमारी जिंदगी में होती है ना, लक्ष्मी कृपा खुद होकर प्राप्त होती है हमें, नहीं तो प्रॉब्लम आने की संभावना बनी रहती है। तो फिर कैसा, काम में असफलता आना, बिजनेस में असफलता आना, नौकरी में दिल न लगना, असफलता आना, वहां पे मान सम्मान न मिलना, अपमान होते चले जाना, ये सारी बातें हमें लगी रहती है। तो फिर ऐसे क्या करना चाहिए, हमने गुरु की आराधना करे, पीले प्रसाद, पीले फूल वगैरह आपल्या गुरु मंदिर में हरदम देना चाहिए। गुरु मंदिर में जितना देंगे उतना अच्छा रहेगा। गैया को हरदम गेहूं गुड़ वगैरह, गुड़ की रोटी या गेहूं गुड़ वगैरह हरदम गैया को देना चाहिए। या किसी मंदिर में समझो भोजन हो तो गुरुवार के दिन गेहूं गुड़ वगैरह हरदम देते रहना। घी का दान वगैरह करो, नारियल का दान वगैरह जो कहते हैं ना, नारियल का वगैरह दान करो, और किसी मंदिर में सेवा देते रहना चाहिए। अगर बार बार करोगे तो ही लक्ष्मी कृपा प्राप्त होंगे, तो ही सफलता प्राप्त होंगे। और स्नान होने के बाद में बदन में जो होता है ना, केशर चंदन वगैरह रहता है ना, बदन में केशर चंदन वगैरह लगाना चाहिए, जिससे गुरु अच्छे होते हैं, अशुभता निकल जाती है, और रोग जो होते हैं, बड़े बड़े रोग ये नहीं होते हैं। ख्याल करें। और इसमें ये होगा उपाय के साथ गुरु के गुरुवार को उपवास वगैरह रख सकते होंगे तो गुरुवार को उपवास वगैरह रखना चाहिए। इसी प्रकार से हरदम किसी को न किसी को अन्नदान करना चाहिए। गुरु का सबसे बड़ा स्वभाव, सबसे बड़ा जिसमें दिल लगता है गुरु का, जहाँ गुरु प्रसन्न होते हैं, वो है अन्नदान करना। रोज रोज अगर अन्नदान कर सकते होंगे तो रोज अन्नदान करें, ज्यादा फायदा होता है। इस प्रकार से गुरु का कौन सा रत्न धारण करने, तो गुरु का रत्न होता है फुकराज। अगर हमारे कुंडली में अच्छे स्थान पे बैठे हो, 6, 8, 12 के अलावा अगर 6, 8, 12 में बैठे हो तो नहीं धारण करना चाहिए। अच्छे स्थान पे संबंधित हो लेकिन उनकी पॉजिटिव नहीं मिलती है तो फिर पॉजिटिव मिलने के लिए हमें पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन कौन सा धारण करना चाहिए ये भी पूछ लेना चाहिए, और कुंडली दिखा देना चाहिए, भाई शुभ स्थान पे हो तो ही धारण करें, अन्यथा निगेटिविटी बढ़ जाती है हमारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और भी कोई नए वीडियो रखते होंगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन रखते होंगे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो। और अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।